हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार और आज की खबरें ऐसी हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है। पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर, यूपी में फिल्म टैक्स फ्री, दिल्ली में भीषण आग, जम्मू कश्मीर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक और इस्लामाबाद में धमाके से 50 मौतें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया के सांसद जब पप्पू यादव को लेकर पटना में बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची। इस खबर के बाद बिहार में राजनीति हलचल तेज हो गई है। समर्थकों में नाराजगी और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के पीछे कानूनी प्रक्रिया और जाँच से जुड़ा मामला हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला राजनीतिक दबाव से जुड़ा है या फिर सच में कोई बड़ा केस सामने आया है। आने वाले समय में इस खबर पर बिहार की राजनीति का पूरा तापमान बढ़ सकता है। भारत ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंडर-19 टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर ट्रॉफी भारत के नाम कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप घर लाने के लिए हमारी अंडर-19 टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और जीत आने वाली पीढ़ी के लिए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। दोस्तों ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि भारत के क्रिकेट फ्यूचर का बड़ा संकेत है। अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि खिलाड़ी जल्द सीनियर टीम में भी चमकेंगे। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की हालिया कार्रवाई की तारीफी की गई, जहां पिछले 15 दिनों में जैश के 4 आतंकियों को मार गिराया। बैठक का मकसद साफ है, कश्मीर में आतंकवाद पर रोक और सख्त कार्रवाई। दोस्तों देश की सुरक्षा को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने वाली है। दिल्ली से राजनीति गर्मी वाली खबर सामने आई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जनकपुरी में एमएलए और मंत्री आशीष सूद से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। मामला एक युवक की मौत से जुड़ा है, जो कथित तौर पर गड्ढे में गिरने की वजह से हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली में सड़क और गड्ढों का मुद्दा सामने पहले से ही बड़ा चर्चा में आता दिखाई दे रहा था। अब ये मामला राजनीतिक तूफान पर काफी ऊपर उछल रहा है। अब देखना होगा सरकार क्या कदम उठाती है। मेघालय से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद 7 और शव बरामद किए गए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। मेघालय के डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हालात बेहद मुश्किल बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि खदान में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। अब सवाल यह है कि आखिर खदानों में मजदूरों की संख्या के लिए सख्त कदम व नियम कब लागू होंगे। दिल्ली के सफदरजंग इलाके के बड़ी इमरजेंसी वाली खबर सामने आई है। यह एनडीएमसी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई और मौके पर एक दमकल विभाग की 8 गाड़ियां पहुंच गईं। आग इतनी तेज थी कि इलाके के धुआं और गुब्बारा फैल गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन सवाल यह है कि राजधानी के गोदामों और सरकारी स्टोरेज की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। दोस्तों ये खबर दिल्ली की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश से फिल्म और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने गोदाम फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। ये फिल्म गौ संरक्षण पर आधारित बनाई गई है। सरकार के इस फैसले के बाद फिल्म को लेकर लोगों में चर्चा बढ़ गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक और सामाजिक मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। दोस्तों टैक्स फ्री का मतलब है कि अब ये फिल्म ज्यादा लोग आसानी से देख पाएंगे और इसकी कमाई भी बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि फिल्म जनता पर कितना असर डालती है। अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 50 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका पिछले 3 महीनों में दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। इससे पहले 11 नवंबर 2025 को भी धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में लगातार धमाकों से साफ है कि वहाँ सुरक्षा हालात बिगड़ चुके हैं और अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की स्थिति पर टिक गई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि ये बजट केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक समृद्धि की नींव मजबूत करेगा। दोस्तों बजट का मतलब सीधा है, अब राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में नए फैसले हो सकते हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट से युवाओं को रोजगार, जनता को सुविधाएं मिलेंगी। अब इसकी नजर इस पर है कि इसमें जनता के लिए क्या बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश से चुनाव और वोटर लिस्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने अपडेट आई है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियों की तारीख बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फार्म की बात करें तो फार्म 7 कुल 5 फरवरी तक 82,684 भरे गए। फार्म 6 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 37,80,414 भरे गए। ओवरसीज से 1,073 आवेदन आए हैं। 5 फरवरी और सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा फार्म जमा हुए। बताया गया है कि 26 जनवरी को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक में ये मांग उठी थी और सभी सहमत थे कि समय बढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये खबर चुनावी माहौल में बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि वोटर लिस्ट में बदलाव सीधे चुनाव पर असर डालता है। तो दोस्तों ये थी 7 फरवरी 2026 की 10 और बड़ी ताजा खबरें, जहां एक तरफ बिहार की राजनीति से हलचल, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आग लग गई और हादसे, यूपी में चुनावी अपडेट और पाकिस्तान में धमाके में मचा हड़कंप। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ताजा ब्रेकिंग खबरें और रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद।